सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया था? वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे। जब भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी भगवान को भेंट देने के लिए कहीं आस पड़ोस से मांग करके लाई 4 मुट्ठी चिवड़ा तंदूर, और उसको रखने के लिए उनके पास कोई बैग नहीं था, फटा पुराना कपड़ा था, उसी में बांध लिए ले जा रहे थे भगवान को देने के लिए। जो सारे जगत के ईश्वर हैं और प्रकट लीला में भी द्वारका के महा ईश्वर हैं, द्वारकाधीश, उनको भेंट देने के लिए ले जा रहे थे। तो जब भगवान से भेंट हुई तो भगवान पूछने लगे, कैसे रहे आप? आपने विवाह किया होगा ना? हमारी भाभी कैसे है? भगवान पूछने लगे। फिर कहते हैं, भैया भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया होगा जरूर। तो सुदामा जी कांख में और चावल दबाने लगे कि इसको देख न ले वो डर रहे थे भगवान अगर खाएंगे चावल तो इनका मसूड़ा छिल जाएगा, इनके हुक्मों में लग जाएगा। देने में भी शर्म लग रहा था चावल, तो छिपाने लगे। तो भगवान कहते हैं, मित्र ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे भाभी ने हमको नहीं दिया हो कुछ। तो ये छिपा रहे थे, तब तक भगवान हाथ से खींच लिए। खींचे, पुराना कपड़ा था वो दबाए थे कांख में, भगवान ने खींचा, वो फट गया और चावल बिखर गया नीचे, बिल्कुल फर्श पर बिखर गया। भगवान ने चावल को इकट्ठा करके सीधे फांकना चालू किए, खाने लगे और कहने लगे कि मित्र मैंने ब्रज में भी बहुत खाया, द्वारका में खाता ही रहता हूँ, हमारी 16,000 पत्नियां हैं, बहुत खाता हूँ, मथुरा में खाया, सब भक्त लोग हमको देते ही रहते हैं, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे इस चावल में है ऐसा स्वाद मुझे नहीं मिला। भगवान इस प्रकार से बोल करके खाने लगे। बाद में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा यही खाने लायक चीज है, आपको इसको मत खाइए, चावल चबा रहे हैं। उन्होंने रोक लिया। भगवान केवल 2 मुट्ठी चबाए थे, तब तक तो रुक्मिणी जी ने रोक लिया, क्योंकि भगवान के दांत में, मसूड़ा में, कोमल बदन में लग जाता है चावल, ठीक नहीं, रोक लिया। तो फिर सुदामा जी को भगवान ने दिया क्या? द्वारका जैसा भवन दिया उनको, वैसे ही सेवक, पशु, सब हाथी, घोड़े, सब कुछ। तो सुदामा जी जब द्वारका से लौटे अपने गांव पर, तो देखने लगे कि मैं फिर द्वारका आ गया क्या को भ्रम होने लगा। एकदम रुक्मिणी जी का जो भवन था जैसा सुंदर, वैसा ही सुंदर भवन बनाया, नगर बसा दिए भगवान एक रात्रि में ही। विश्वकर्मा जी ने सब कर दिया। ये लगे देखने की मैं ठीक जगह पर आया ना, कि फिर से भूल करके द्वारका आ गया। तो इधर उधर देखते हैं, पीछे देखते हैं कि कोई बिल्डर आकर के बिल्डिंग बांध दिया, क्या किया। तब तक तो उनकी पत्नी आई, आरती सजा करके, और लगता था द्वितीय लक्ष्मी के समान सुंदर। जो पहले बेचारी दुबली पतली थी, साड़ी फटी पुरानी पहनी थी, वो रुक्मिणी जी के समान हो गई। और उसकी सखियां भी वैसे ही, वो आई। ये तो